कुछ नहीं उन्होंने अपने धर्म ग्रंथ भी बहुत गलत तरीके से डिजाइन कर लिए हैं या लिख दिए गए हैं, और उसमें वो केवल और केवल अत्याचार करना और केवल उस दानवी व्यवस्था को, उस दुष्ट व्यवस्था को मानव जाति में घोल करके आतंकवाद के रूप में आतंकवाद रूपी दानव के रूप में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। तो धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, गलत और सही, ये आदिकाल से है, आज भी है। लेकिन हमें गीता जी ने जो उपदेश संदेश भगवान के द्वारा दिया उसको समझना पड़ेगा। सामने चाहे कोई भी है लेकिन गलत करता है तो वो अधर्मी है और उससे लड़ने में हमें कोई पाप नहीं है। यदि कोई अधर्मी दुष्ट व्यक्ति किसी अलग मजहब पंथ संप्रदाय में बंटे हुए बहुत से, ये जो व्यवस्था कर दी गई है, हमारा धर्म केवल सनातन है और हमें केवल सनातन को ही मानना है जो सत्य के स्वरूप में चलता है। तो यदि कोई असत्यवादी व्यक्ति, यदि कोई दुष्ट व्यक्ति, यदि कोई आतंकवादी मानसिकता वाला व्यक्ति, धार्मिक अनिश्वर व्यक्ति यदि सनातन के नियमों को तोड़ने का कार्य करता है या आप पर किसी शस्त्र के द्वारा आघात करता है, तो फिर आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आपको वो अर्जुन बनना है जिसने गांडी धनुष उठा करके धनुष पे बाण का संधान करके सामने चाहे कोई भी है लेकिन उसके लिए वो शस्त्र उठाने और चलाने के लिए तैयार रहता है। वो अर्जुन आपको बनना पड़ेगा, तब सनातन बचेगा, राष्ट्र बचेगा और धर्म बचेगा। तो अगले श्लोक में अर्जुन कहता है, नेचे सक्रोम्यवस्था तुम भ्रमति च में मन है, निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव है। भगवान श्री कृष्ण को कहता है, हे केशव, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं ये भी भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं, मैंने केवल अमंगल ही अमंगल दिखे कि चौको नहीं लागे, खड़ो ही नहीं रह पाऊँ, ऐसी स्थिति शुद्ध देसी भाषा में इस प्रकार अर्जुन कह रहा है। और अगले श्लोक में वह कहता है, नेचे श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, नेचे कांगे विजयम कृष्ण नेचे राज्यम सुखा नीचे। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ने तो मुझे कोई अच्छा ही दिखती है, नेचे राज्यम सुखा नीचे। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ने तो मुझे कोई अच्छा ही दिखती है और न मैं उसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अर्जुन कहता है, यदि मैं युद्ध करूंगा इसमें मैं अपने ही भाइयों बंधुओं को मारूंगा तो मारने से भी मुझे इसमें मेरी कोई भलाई और अच्छाई नहीं दिखती और मुझे राज्य मिल भी गया तो भी मैं उसको भोग करके क्या करूंगा। ये उसकी संकीर्ण मानसिकता है, वो मोह के जाल में फंसा हुआ है, वो माया के जाल में फंसा हुआ है। वो विधर्मी और अधर्मी लोग जो हैं वो भावनात्मक नहीं होते हैं, उनमें कोई भावना नहीं होती, वो शस्त्र उठा करके आपको मारने के लिए आ जाते हैं। लेकिन हम सनातनी जो है, अर्जुन रूपी सनातनी हैं, हमारे मन में दया का भाव जग जाता है कि यार ये हमारे भाई हम क्यों मारे, लेकिन वो हथियार और शस्त्र चलाने से नहीं चूकते हैं। इसलिए अब हमें उस दशा से बाहर निकलना पड़ेगा और हमें धर्म की रक्षा के लिए यदि शस्त्र उठाने पड़े तो उठाने पड़ेंगे और हमें वो अर्जुन पढ़ना पड़ेगा जो हम सोचते हैं कि वो बंधु है, दया करते हैं, लेकिन वो दया के पात्र नहीं है। यदि कोई अधर्म पर चलता है, बार बार राष्ट्र और धर्म के विपरीत चलता है, तो उसके लिए शस्त्र उठाने में कोई अधर्म नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ श्रीमद् भगवद गीता में